देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री जो सूख रही है एक तरह से देखा जाए जी। तो थोड़ा सा हमने कोशिश किया है, क्योंकि आया जी मैं आइए खुद ही प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ इस पिक्चर को जी। और आया जी बोलो। डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊँ और शायद इससे भोजपुरी की कमबैक हो। कोशिश करना है, काम है हम लोगों का, और कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्योंकि एक ज़माना और था जब भोजपुरी का थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हुआ था, तो मैंने दामनी, दुर्गा, शेरनी इस तरह की फिल्में बनाई थी, डायरेक्ट किया था उसको। डॉक्टर सुनील प्रोड्यूसर थे। रेडी आइए बेटा। उसके बाद में थोड़ा एक्शन का दौर आया हाँ और अभी वही कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पवन सिंह है और पवन सिंह आज के डेट में आपको पता ही है कि वो कितने बड़े हस्ती हैं। बाकी हटो। हाँ और पवन सिंह के बिना भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरा है। तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि भाई बनाया जाए, कैसी फिल्म बनाई जाए जिससे भोजपुरी का कुछ कमबैक हो। और इसमें दूसरा सहयोग समर सिंह जी से भी मिल रहा है। तो लोगों को आश्चर्य है कि भाई अब एक हीरो की फिल्म नहीं चल रही है, अब दो हीरो लेकर पिक्चर बना रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी फिल्मों में भी कभी किसी ज़माने में शाहरुख खान, सलमान खान एक साथ, करण अर्जुन, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है कि समर सिंह भी अगर आएंगे, चूँकि उनका भी फैन फॉलोअर बहुत ज़्यादा है और लोग उनको भी पसंद करता है। अब बाकी तो हमारे पावर स्टार पवन जी है ही हम लोगों के पास में, उनका तो स्क्रीन पे आना ही बहुत बड़ी बात है। तो समर सिंह भी हैं, उनके ऊपर भी कुछ गाने हैं। और बाकी जो हमारे इसमें आर्टिस्ट हैं, प्रकाश जैसी हैं और अयाज खान जी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छी फिल्म बनाएं। हमारे मुन्ना भाई हैं जो को प्रोड्यूसर भी हैं इस पिक्चर के, और हमारे प्रेम पाल जी हैं जो दिल्ली से हैं, हरियाणा से। वो हमें बहुत वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एक अच्छी फिल्म बनाया जाए। बजट की चिंता नहीं है, फिल्म अच्छी बनेगी तो चलेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुष्पा 2 का प्रीमियर वो आपको बिहार में हुआ, तो इतने सारे लोग उनको देखने के लिए गए। तो फिर जिस धरती को हम लोग अपना भोजपुरी की धरती कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, तो वहाँ के स्टार को उस तरह का पब्लिसिटी क्यों नहीं मिले। जबकि आज के डेट में हमारे पावर स्टार पवन जी मतलब एक इंटरनेशनल लेवल के स्टार हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके सहयोग से, उनके प्यार से और उनके मतलब मेहनत से हम लोग एक अच्छी फिल्म बनाएं। एक तरफ पावर स्टार, एक तरफ देसी स्टार, तो दो स्टार को एक साथ लेके आ रहे हैं, तो क्या नया धमाका होने वाला है? जिस तरह भी आपने बताया जो है कि ढेर सारी चीज़ें, तो ये बॉलीवुड और भोजपुरी के जो पवन जी तड़का भी लगा रहे हैं, कहीं कहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी के डेट में आपको शायद पता होगा कि अभी इंडिया में सबसे टीआरपी नंबर 1 में गया है बिग बॉस। तो जब मैं ये हम देख रहे हैं कि सलमान खान को भी हमारे पावर स्टार पवन सिंह की जरूरत पड़ रही है, भोजपुरी गानों में पवन जी नचा दिए और भोजपुरी गाने पे सलमान जी को नचा दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार को अपने गानों पर झुमा दिया, आपने नचा दिया, और टीआरपी उसका इस तरह से मैंने बढ़ा कि मैंने एक इतिहास बन गया। उसके बाद आप जीरो से राइज एंड फॉल, इसके विषय में भी आपको पता होगा। सिर्फ उनका जाना, वो कहाँ पहुंचा, उसका टीआरपी ये भी आपको पता है। उसके बाद कपिल शर्मा शो, उसके कपिल शर्मा शो मतलब एक तरह से खत्म हो चुका था और उसको भी पवन जी की जरूरत पड़ी। संजीवनी बूटी का काम तो किया। संजीवनी बूटी का काम वो सब जगह कर रहे थे, हमारे भोजपुरी के लिए क्यों नहीं करेंगे? जबकि उनकी भाषा है, उसी भोजपुरी से वो यहाँ तक बढ़े हैं। ये नाम शोहरत जो भी कुछ मिला भोजपुरी से मिला। तो हम लोगों ने कोशिश किया, जब हमारे स्टार को लेकर के बॉलीवुड, हॉलीवुड, मैंने इस तरह से जो सहारा लेकर के हमारे पावर स्टार का, जब वो इतना सब कुछ कर सकता है, तो हमारे तो घर का हमारा प्रॉपर्टी हमारे पवन से, तो हमारा भोजपुरी क्यों नहीं बढ़ सकता है? तो हमारा प्रयास है, कोशिश है कि हम लोग अच्छा काम करें। और पवन जी जो इसमें काम कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए, मैं इतना खुश हूँ कि उनके परफॉर्मेंस से, और इतना डूब कर काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने 4-5 दिनों में, आपको मैं क्या बताऊँ, उन्होंने मतलब करीब 40% काम कर दिया। 10 बजे सेट पे आना, उसके बाद रात को जब तक पैकअप नहीं हो 10 बजे तक बैठना, डूबना स्क्रिप्ट में, सहयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है।
तो चल रही है प्रयास। हो सकता है कल हमारा हॉलीवुड की तरह, बॉलीवुड की तरह हमारा भोजपुरी भी आगे बढ़े। जी। तो जैसे बॉलीवुड जो है बड़े-बड़े मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ होता है, बड़े-बड़े ओटीटी पे आता है, टीवी चैनल पे आता है। तो क्या वैसे ये भी फ़िल्म हर जगह रिलीज़ होगी? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, चूँकि चैनल पे आजकल आप भी देख रहे हैं कि ज़्यादा फ़िल्मी ड्रामा ज़्यादा लोग जी। पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे साउथ वाले अपने कल्चर को, अपने संस्कार को, अपने मिट्टी को नहीं भूलते हैं, हुँ, उस तरह से हम लोग भी अपने मिट्टी को, कल्चर को, अपने समाज को पकड़ के चल रहे हैं, हुँ, कि हमारे दर्शक को ऐसा लगे कि हम इस पिक्चर के पार्ट हैं, हुँ, ये स्टोरी हमारे घर की है। तो एक उस तरह का माहौल है, एक मैसेज भी है इसमें। एक सबसे बड़ा मैसेज है कि एक गरीब आदमी भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है अगर वो चाह ले तो। क्योंकि आजकल सारा मतलब डिजिटल का ज़माना है, और कोई सोचता है भाई हम नौकरी कर ले, क्या बिजनेस करेंगे। लेकिन हमारे पावर स्टार जो पवन जी है, उनका एक बहुत छोटे ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी और इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है कि वो लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मैसेज है हमारा उस पिक्चर में। हुँ, दूसरा, बिल्कुल हम भोजपुरी स्टाइल की फ़िल्म बना रहे हैं। हुँ, इसमें कोई बहुत वो साउथ के तरह एक्शन नहीं, कुछ नहीं। ड्रामा इसका बिल्कुल भोजपुरी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, डायलॉग्स इसके उसी तरह से, गाना एक बिल्कुल साफ-सुथरा है, और पवन जी के आप समझ रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब ये फ़िल्म नीट एंड क्लीन साफ-सुथरी फ़िल्म है। अगर कल चैनल हमारे पिक्चर को लेता है, तो चैनल के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और हम लोग को अगर सपोर्ट करता है तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी रही बात मतलब सिनेमा की, तो सिनेमा का स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि और फ़िल्में नहीं चल रही है। हिंदी फ़िल्में चल रही है, साउथ की फ़िल्में चल रही है। तो जब हम अच्छी फ़िल्म देंगे तो हो सकता है शायद इस फ़िल्म से हमारे दर्शक भी हमारे हॉल तक पहुँचे। जी, जी। सर अब बात करें जिस तरह से आपका इतिहास रहा है जब से भोजपुरी सिनेमा से जो है आपने एंट्री किया हुआ है एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर, तो आपने जो है हमेशा भोजपुरी के लिए कुछ नया किया है। जैसे रानी चटर्जी उस टाइम पे थी, तो उनको सोलो हीरोइन लेके आप फिल्म बनाते थे, एक्शन मूवी धमाल और हर जगह रिलीज करते थे। फिर अभी जो है आपने सोचा कि भाई सिनेमा जो है डूब रहा है या लोग ऐसा बोल रहे निराश हो रहे हैं, ऐसे में कौन जी और समर सिंह को लेके आए। तो ये आप जो है जो सोच है या ये योगदान जो आपका इंडस्ट्री में रहा है कम 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 लगभग 20 साल प्लस 2 दशक से ऊपर हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसी एक्सपीरियंस को मैं इसमें कैश करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि भाई जो मैंने बनाई थी कभी किसी ज़माने में, दामिनी दुर्गा, शेरनी, शेर-ए हिंदुस्तान, दिनेश जी को लेकर के, इस तरह की फ़िल्में अभी मेरी 3, 4, 5 फ़िल्में सब रिलीज़ में हैं। निरहुआ हाजिर हो, अपना और भी आनंद आश्रम, उसका पवन जी की एक पिक्चर मैं नेपाल में शूट किया था, सिंग इज़ फायर। तो ये सब पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है, रिलीज़ में थोड़ा स्थिति खराब होने की वजह से प्रोड्यूसर उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ दिनों में अपने चैनल पे ही वो सारी चीज़ों को रिलीज़ किया जाएगा। और मैं उसी दामिनी दुर्गा शेरनी को एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, उसी माहौल को, उस समय को लाना चाहता हूँ कि लोग हमारी पिक्चर को देखें। तो यही कोशिश है, बाकी देखिए आप लोगों का प्यार, दर्शक का प्यार कितना मिलता है। पवन जी के साथ एक और आपकी फिल्म है जियो मेरी जान, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जियो मेरी जान मेरी पिक्चर नहीं है, वो अनंजय रघुराज जी डायरेक्ट किए हैं, मैं उसमें मैनेजमेंट किया था, और प्रोड्यूसर हमारे जेपी स्टार, चूँकि उस कंपनी से मैं बहुत सारी फ़िल्में किया, तो पवन जी के कहने से उस पिक्चर को हमने कंप्लीट किया। अब ये दोनों पिक्चर सिंह इज़ फायर, जियो मेरी जान, ये सब पाइपलाइन में है, और अभी जो हम लोग पिक्चर करें पागलपंती, ये कंप्लीट होने के बाद में हम लोग का टारगेट है कि इसको होली में रिलीज़ करें। पवन जी का कहना यही है कि हम लोग इसको होली में किसी भी तरह रिलीज़ करें। तो जैसे अभी आपने एक बार रानी चटर्जी की स्टार बनाया था, वैसे इसमें भी एक नई एक्ट्रेस आपने इंट्रोड्यूस की है। क्या कहना ये भी जो है लगता है कि देखिए, नया स्टार और आपकी स्टार भी कोई किसी को नहीं बनाता है, सबका अपना किस्मत लक होता है, मेहनत होता है। हाँ, हमने मौका दिया है, नई लड़की है, महिमा सिंह नाम है उसका, और कुछ-कुछ काम की हुई है, और काफ़ी खूबसूरत हीरोइन है वो। चूँकि हमारे इंडस्ट्री की सब जो अच्छी हीरोइन हैं, वो काफ़ी बिज़ी भी हैं, और कुछ नया चीज़ दर्शक देखना भी चाहता है। तो इसके लिए मैं इसको ब्रेक दिया हूँ, और बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है उसका। पवन सिंह के साथ बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है, और हीरोइन एक है, हीरो 2 है हमारा। तो आगे आप पिक्चर में देखिए और क्या-क्या सस्पेंस है, ड्रामा है। जी। तो सर जैसे एक हीरोइन, 2 हीरो, एक तरफ पावर स्टार, एक और लगा हो रहा बड़ा लेवल, एक देसी स्टार, देसी स्टाइल में। तो इन पवन जी का और समर जी का क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? कितना उनका जो है
देखिए लगभग दोनों का पैरेलल कैरेक्टर है, दोनों स्टार का, और ये स्टोरी ही इस तरह की है कि इसमें 2 स्टार की ज़रूरत थी और बहुत ज़माने के बाद 2 स्टार की फ़िल्म हम लोग बना रहे हैं। नहीं तो कभी दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, पवन जी, कभी दिनेश जी के साथ इस तरह की फ़िल्में बनती थी, कभी मनोज तिवारी जी, कभी रवि किशन जी, इस तरह से फ़िल्में बनती थी। तो मैं थोड़ा इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो इनका अपना समर सिंह जी का जो फैन फ्लोवर है वो भी हमको मिल जाए और उनके भी गाने इस पिक्चर में है। ये भी आ रहे हैं, पवन जी का तो खैर पूछना ही नहीं है, वो तो हमारे सबसे बड़े स्टार हैं। तो बाकी तो फिल्म आप देखिए, मैं कोशिश किया हूँ कि ये देसी पिक्चर पवन जी कंप्लीट देसी स्टाइल में आ रहे हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश में आ रहे हैं हमारे समर जी। सर एक बात और, जिस तरह से आजकल माहौल सास बहू लोग उलझे हुए हैं, छोटे बजट की फिल्में बनाते हैं, बड़ा हीरो नहीं लेना चाहते, ऐसे में आप 2 बड़े स्टार को लिए हैं, तो इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इस पे क्या कहना चाहिए, आपने कैसे नहीं, डील इसके किया? लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो दर्शक के बलबूते पर इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात है पिक्चर कोई छोटी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा मैसेज आना चाहिए। अब जिसका जो कैपेसिटी होता है उस हिसाब से बनाता है और कोई ना कोई मेकर को थोड़ा हिम्मत तो करना ही पड़ेगा कि हम कुछ अच्छी चीज़ लेकर मार्केट में आए। नहीं तो जिस हिसाब से अब शासन भोजाई वाली फिल्में हॉल में रिलीज नहीं होती है, उसके बाद में उसको ओटीटी नहीं मिलता है, एक चैनल पे वो रिलीज होती है, मोबाइल पे लोग देखता है, उसी में सिमट के रह जाती है। इसीलिए हमारा इंडस्ट्री जो है ना बिल्कुल मोबाइल के अंदर ही सिमटती चली जा रही है। तो उसको मैं भी चाहता हूँ कि एक बड़े स्टेज पर हम पिक्चर को लेकर आए और वो तभी ला सकते थे जब हम बड़ी पिक्चर बनाएंगे। और बाकी देखिए दर्शक हमें कितना पसंद करता है, कितना प्यार देता है इस पिक्चर को, पागलपंती को। ये फिल्म संभवतः कब तक ऑडियंस के बीच आने की? देखिए हमारे पवन सर का टारगेट है कि इसको होली में एनी हाउ रिलीज करेंगे, क्योंकि अगर ये पिक्चर अच्छी जाती है तो जो पिक्चर बंद करके पड़ी हुई है, जो रिलीज नहीं हो रही है, उसको भी शायद कुछ पुशअप मिले, तो कोशिश हमारी है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच।